अब देखिएगा, अब हम चैप्टर नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का नाम है बेसल फंक्शंस। सबसे पहले हमारा आर्टिकल है 2.10.2 सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस तरह से इससे पहले चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है सीरीज सॉल्यूशन मेथड, उसी प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए आप यहाँ पर सॉल्यूशन ज्ञात करने जा रहे हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान लीजिएगा, ये बेसल इक्वेशन है d2y/dx² प्लस 1/x dy/dx प्लस 1 माइनस n²/x² y=0। ये हमारी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन हम उसी तरह से ज्ञात करेंगे जैसे कि चैप्टर नंबर 8 में सीरीज सॉल्यूशन प्राप्त कर रहे थे। लेकिन होगा क्या, वहाँ पर C0 की वैल्यू नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर C0 की वैल्यू जो है बेसल देंगे, तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो बेसल फंक्शन के नाम से जाना जाएगा, है ना। तो अभी जब चैप्टर नंबर 8 में सॉल्यूशन कर रहे थे तो वहाँ पर हमारा C0 की वैल्यू नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर C0 की वैल्यू हम खुद लेंगे, मतलब हम खुद नहीं लेंगे, सॉरी, बेसल ने C0 की वैल्यू दी थी। तो पहले स्टेप तो वैसा का वैसा ही है। लेट सीरीज सॉल्यूशन इज पाई इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट Cm x टू द पावर k प्लस m इक्वेशन 2। ये सॉल्यूशन मान लिया गया है। यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। वैल्यू डालिएगा, यहाँ दो बार डिफरेंशिएशन है। समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट Cm km k प्लस m -1 x की पावर k प्लस m माइनस 2। यहाँ 1/x dy/dx डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी। समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट Cm k प्लस m x की पावर k प्लस m माइनस 2। यहाँ y को अंदर लेकर के आएंगे तो एक y यहाँ पर बनेगा, प्लस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट Cm x की पावर k प्लस m, और यहाँ पर अगली टर्म में माइनस का n² बाहर आ जाएगा। समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और Cm, और ये हो जाएगा हमारा x टू दी पावर k प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x की पावर k प्लस m माइनस 2 यहाँ भी तीन जगह ये है, तो वो वाली टर्म तो हमारी अकेली है। इन तीनों टर्म को उठा लीजिएगा, तो यहाँ बनेगा k प्लस m माइनस 1 प्लस k प्लस m माइनस n²। तो k प्लस m को अंदर ले आते हैं, होल स्क्वायर हो जाता है, माइनस k प्लस m प्लस k प्लस m माइनस n²। ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ a² माइनस b² लग जाएगा। समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट Cm k प्लस m माइनस n k प्लस m प्लस n, और x की पावर k प्लस m माइनस 2 प्लस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट Cm x की पावर k प्लस m इज इक्वल टू 0। पावर का डिफरेंस देख लीजिएगा, यहाँ k प्लस m है और यहाँ k प्लस m माइनस 2 है। दो पावर का डिफरेंस है, तो दो बार पहले कंपेयर करेंगे। सबसे छोटी पावर लेते हैं, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k माइनस 2, m की जगह 0 डाल देते हैं। C0 k माइनस n k प्लस n इज इक्वल टू 0। चूंकि आपको प्रॉपर्टी पता ही है, C0 इज नॉट इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज k इज इक्वल टू प्लस माइनस n। k की वैल्यू प्लस माइनस n हो चुकी है। अभी x की पावर k माइनस 2 ली गई थी, एक पावर बढ़ा दीजिएगा। इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k माइनस 1। अब यहाँ पर आपको m की जगह 1 डालना पड़ेगा, तो हम 1 डाल देते हैं। C1 k प्लस 1 माइनस n और k प्लस 1 प्लस n इज इक्वल टू 0। अब k की देखिएगा वैल्यू प्लस माइनस n है, ना तो ये ब्रैकेट 0 है ना ये ब्रैकेट 0 है, तो इसका मतलब C1 0 चला जाएगा। क्योंकि k प्लस 1 माइनस n इंटू k प्लस 1 प्लस n इज नॉट इक्वल टू 0 एट k इज इक्वल टू प्लस माइनस n, देन C1 इज इक्वल टू 0।
पावर में 2 का डिफरेंस चल रहा है, C1 की वैल्यू 0 आ रही है, तो यानी कि C3 C5 ये सब 0 हो जाएंगे। अब 2 पावर का डिफरेंस था तो 2 बार कंपेयर हो चुकी है। अब इसकी जनरल टर्म ले लीजिएगा, बड़ी वाली पावर ले लेते हैं, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k प्लस m। अब यहाँ पर आपको m की जगह m+2 डालना पड़ेगा, Cm+2, तो ये हो जाएगा k प्लस m प्लस 2 माइनस m, k प्लस m प्लस 2 प्लस m और प्लस Cm इजिकल टू 0। यहाँ से Cm+2 की वैल्यू हो जाती है माइनस का Cm अपॉन k प्लस m प्लस 2 माइनस m, k प्लस m प्लस 2 और प्लस n। अब 2 का डिफरेंस है, यहाँ m है और ये m+2 है, चूँकि C1 इजिकल टू 0, देन C3 इजिकल टू C5 इजिकल टू C7 डॉट डॉट, ये सारे 0 आ जाएंगे। इक्वेशन 3। अब पहला केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट, पुट k इजिकल टू n इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 3 में k की जगह 1 डाल दीजिए, n डाल दीजिएगा, तो Cm+2 इजिकल टू माइनस Cm और k की जगह n डाल रहे हैं तो यहाँ तो n से n कट जाएगा, तो ये हो जाएगा m+2 और यहाँ हो जाएगा k की जगह n डाल रहे हैं तो 2n प्लस m प्लस 2, m इजिकल टू 0 रखिएगा, या इधर रख देता हूँ, m इजिकल टू 0, C2 माइनस C0, ये 2 बनेगा और यहाँ 2n+2 बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2n+2, ये वैल्यू आपकी बन गई है 2n+2। अब इसे थोड़ा सा चेंज करके लिख दिए गए थे ना, चूंकि ये सीक्वेंस बनने वाली है, माइनस C0 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फैक्टर 1 हो जाएगा और n+1 हो जाएगा। एट m इजिकल टू 2, C4, m की जगह 2 डालेंगे, माइनस का C2, यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2n+4, ये C2 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगी, फैक्टोरियल 2, n+1 n+2 एंड सो ऑन। इस तरह से देखिएगा आपकी सीक्वेंस आ गई है, 2 की पावर 2 चलेंगी, 4, 2 की पावर 2 4 6 8 चलेंगी, फैक्टोरियल में नेचुरल नंबर चलेगा 1 2 3 4, n+1 आएगा, n+2 फिर n+3 एंड सो ऑन, और इसी तरह से वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। k इजिकल टू n इन इक्वेशन 2, y इजिकल टू x की पावर n बाहर आ जाएगा, समेशन m इजिकल टू 0 टू इनफाइनाइट Cm x की पावर n, y इजिकल टू C0 C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x³ प्लस C4x टू दी पावर 4 डॉट डॉट। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा, तो y इजिकल टू C0 x टू दी पावर n बाहर आ जाता है और ये हो जाता है 1 प्लस C1 की वैल्यू 0 है, C2 की वैल्यू में माइनस पड़ा हुआ है, x² अपॉन 2 स्क्वायर फैक्टोरियल 1 n+1 प्लस x टू दी पावर 4 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 2 n+1 n+2 एंड सो ऑन। अब इतना सॉल्यूशन वो था जो हम चैप्टर नंबर 8 में निकाल लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है बेसल जो है वो C0 की वैल्यू देता है, यहाँ C0 की वैल्यू निकाल देते हैं। इफ C0 इजिकल टू लिया जाता है 1/2 की पावर n गामा n+1। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इफ वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि अगर C0 आप ये लेंगे तो ये सॉल्यूशन में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। इफ C0 इजिकल टू 1/2 की पावर n गामा n+1, then solution is called Bessel function।
बेसल फंक्शन एंड डिनोटेड बाय GNX। पहचान लीजिएगा इसे, यानी कि आप C नॉट की वैल्यू अगर 1/2 टू दी पावर n गामा n प्लस 1 डालते हैं तो वो जो सॉल्यूशन है वो कहलाएगा बेसल फंक्शन और इसका रिप्रेजेंटेशन होगा GNX से। किससे रिप्रेजेंटेशन होगा? GNX से रिप्रेजेंटेशन होगा। अब ये वैल्यू डाल दीजिएगा यहाँ और y की जगह ये डालिएगा GNX। तो GNX इक्वल टू x टू दी पावर n हो जाएगा 2 की पावर n गामा n प्लस 1। अंदर आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर फैक्टोरियल 1 n प्लस 1 प्लस x टू दी पावर 4 2 की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 2 n प्लस 1 n प्लस 2 एंड सो ऑन। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। क्या बोला गया है? इस फार्मूले को याद रखना है, क्योंकि जब तक आप बेसल पढ़ेंगे इस फार्मूले की आपको बार बार जरूरत जो है वो पड़ती रहेगी। अब इसकी एक दूसरी सिंपल नोटेशन हम बनाते हैं, x टू दी पावर n 2 टू दी पावर n गामा n प्लस 1। इसे समेशन बना लीजिएगा, समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। देखिएगा -1 की पावर 0, -1 की पावर 1, -1 की पावर 2। तो -1 की पावर r आ जाएगा, x की पावर में इवन नंबर चल रहा है 2 की पावर x की पावर 2r, 2 की पावर में भी इवन नंबर है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2r। 1 2 3 है तो नेचुरल नंबर हो गया फैक्टोरियल r, और यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डॉट डॉट n प्लस r। अब ये rth टर्म लिख करके हमने समीशन लगा दिया है r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अब गामा n प्लस 1 है, गामा n प्लस 1 को इसके साथ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है हमारा 1 2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। ये ऐसे कर लेते हैं, गामा n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट डॉट n प्लस r, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट डॉट n प्लस r 1 2 डॉट डॉट n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस r, तो ये हो जाता है फैक्टोरियल n प्लस r, कन्वर्ट हो जाता है गामा n प्लस r प्लस 1 में। तो ये पूरी वैल्यू जब अंदर आकर के मल्टीप्लाई करेगी तो ये बन जाएगा गामा n प्लस r प्लस 1। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है GNX इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर r आ जाएगा, अपॉन में फैक्टोरियल r आ जाएगा, गामा आ जाएगा n प्लस r प्लस 1, और ये दोनों पावर एक साथ ले लीजिएगा x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r। ये आपका बेसल फंक्शन आ चुका है ना। तो ये समीशन भी आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लर्न, इसे आपको याद करना है और इस वाली लाइन को आपको याद करना है, क्योंकि जब मैं आगे जाऊँगा तो मुझे इनमें सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। अब ए सेकेंड में आपका है k इक्वल टू -n, k इक्वल टू -n है तो यहीं से सॉल्यूशन निकाल दीजिएगा। तो j -nx इक्वल टू हो जाएगा समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 टू दी पावर r फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 x अपॉन 2 की पावर -n प्लस 2r। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि एक सॉल्यूशन k इक्वल टू n के लिए निकला है, तो दूसरा सॉल्यूशन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, k इक्वल टू -n रख करके आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। फिर ये ले लेते हैं जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू a JNX प्लस b j माइनस nx, वेयर a b are आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। हेयर भी जो है आपके आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है। तो सॉल्यूशन आपका आ चुका है y इक्वल टू JNX प्लस b j माइनस nx, वेयर a एंड b आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। और इस प्रकार से जो है आपका जनरल सॉल्यूशन जो है तैयार हो जाता है।
ये सॉल्यूशन आप एक बेसल इक्वेशन n इक्वल टू 0 के लिए होती है, वो आपको मैं होमवर्क में दूंगा, क्योंकि सीरीज सॉल्यूशन जो है आपका अच्छी तरह से चैप्टर तैयार हो चुका होगा अब तक और आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी, तो दूसरा सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वो जो केस बनेगा वो n इक्वल टू 0 का केस बनेगा। अभी तक तो k की वैल्यू n आई थी, दूसरे वाले सॉल्यूशन में k की वैल्यू जो है वो 0 में चली जाएगी। डू योरसेल्फ 10.4 को आप अपने आप खुद करेंगे, इसे आसान सा हेडिंग है, हो जाएगा बड़े प्यार के साथ। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, अब जो है रिकरेंस फार्मूले आते हैं। रिकरेंस फार्मूले, ये 6 रिकरेंस फार्मूले होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रिकरेंस फार्मूले हमारे ये। अब रिकरेंस फार्मूले में आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसमें आपको मैं 2 रूल बताऊंगा, उन 2 रूल से आप रिकरेंस फार्मूले निकाल सकते हैं। पहला रिकरेंस फार्मूला है एक्स जे एन डैश एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस 1x। ये आपका पहला रिकरेंस फार्मूला है और न्यूमेरिकल करते समय ये यूज भी होते हैं। अब रिकरेंस फार्मूला निकालने का मेथड देख लीजिएगा, आप एलएचएस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले x है, जे एन डैश एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, अभी जे एन का फार्मूला मेरे पास आया था, तो मैं जे एन एक्स का फार्मूला लेकर के उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा और फिर x की उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर अपनी एलएचएस में तैयार करूंगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि जे एन एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू दी पावर आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस 2 आर। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और पावर देख लीजिएगा यहाँ पर n प्लस 2 आर है, तो n प्लस 2 आर नीचे आ जाएगी, माइनस 1 की पावर r इंटू एन प्लस 2 आर फैक्टोरियल आर गामा n प्लस आर प्लस 1, और यहाँ x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2 आर माइनस 1। अब ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 अपॉन 2 आएगा। अब यहाँ देखिएगा जे एंड एक्स के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, x की। अब x की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x/2 आ जाएगा, ये पावर फिर इसके साथ ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई x, तो x ये हो जाता है x जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू दी पावर r n प्लस 2 आर अपॉन फैक्टोरियल r गामा n प्लस आर प्लस 1, और ये हो जाता है x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2 आर। अब देखिएगा पावर फिर वैसी की वैसी हो गई है। अब मेन चीज जो है वो ये है n प्लस 2 आर। अब यहाँ देखिएगा n अलग चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, n अलग चाहिए, तो n को मैं अलग करने वाला हूँ। यहाँ पर इसको 2 टर्म में यहाँ पर हम तोड़ देंगे, यहाँ पर 2 टर्म में तोड़ देंगे। समीशन तो r के लिए है, तो इसका n तो बाहर आ जाएगा, n समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू दी पावर r फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 और x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2r बचा हुआ है, प्लस समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r इंटू में 2r आएगा फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 एक्स अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r। और यहाँ से बल्कि ऐसे करते हैं, 2r काटने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस फैक्टोरियल को खोल देता हूँ मैं,
फैक्टोरियल आर को बोल देता हूँ आर फैक्टोरियल आर माइनस वन। अब आर से आर कट जाता है। अब देखिएगा आर इजिकल टू कहाँ से शुरुआत हो रही है, जीरो से। ध्यान दीजिएगा आर इजिकल टू जीरो से शुरुआत हो रही है। यहाँ देखिएगा फैक्टोरियल आर माइनस वन है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप फैक्टोरियल में लेते हैं माइनस एन, फैक्टोरियल में माइनस एन लेते हैं तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि वन अपॉन फैक्टोरियल माइनस एन इजिकल टू होता है वन अपॉन इनफाइनाइट इजिकल टू जीरो। तो यहाँ पर जब फैक्टोरियल आर माइनस वन होगा तो आर की वैल्यू सबसे पहले जब जीरो रखी जाएगी तो फैक्टोरियल में माइनस का वन आ जाएगा, तो वन अपॉन इनफाइनाइट बनेगा, वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो समीशन की जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो वन से होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ समीशन की स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, वन से होनी चाहिए। तो ये हो जाता है एन जे एन एक्स, ये तो मेरा जे एन एक्स वापस बन चुका है, और प्लस यहाँ हो जाता है समीशन आर इज इक्वल टू वन से इनफाइनाइट माइनस वन टू दी पावर आर फैक्टोरियल आर माइनस वन गामा एन प्लस आर प्लस वन एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर। अब फार्मूले में देखिएगा क्या बनाना है, जे एन प्लस वन बनाना है। तो जे एन प्लस वन अगर आपको बनाना है, अगर आप जे एन प्लस वन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो जे एन बनाने के लिए समीशन की स्टार्टिंग जीरो से होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या स्टार्टिंग हो रही है, आर इजिकल टू वन से स्टार्टिंग हो रही है। तो आप ये लेट करिएगा, लेट एस इजिकल टू लीजिएगा आर माइनस वन और आर इजिकल टू एस प्लस वन, ये लेट करिएगा। अब यहाँ आर की स्टार्टिंग वन से है, अब नई नोटेशन एस में आ जाएगी तो ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन जे एन एक्स हो जाएगा प्लस समीशन एस इजिकल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर एस प्लस वन हो जाएगी, फैक्टोरियल एस हो जाएगा, और इसे इस तरह से लिख लीजिएगा गामा एन प्लस एस प्लस टू हो जाएगा, और एक्स अपॉन टू की पावर में हो जाएगा एन प्लस टू एस प्लस टू। और यहाँ देखिएगा अभी मेरे से गलती हो गई है, ये दो बचा हुआ है, इनटू में दो। अब यहाँ से क्या करिएगा, इनटू में यहाँ भी दो पड़ा हुआ है, अब यहाँ से एक पावर अलग ले लेते हैं, एन जे एन एक्स प्लस समीशन एस इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस एस की पावर वन प्लस वन इंटू टू फैक्टोरियल एस गामा एन प्लस एस प्लस टू एक्स अपॉन टू की पावर ले लेते हैं एन प्लस टू एस प्लस वन इंटू एक्स बटे दो। ये दो से दो बाहर आ जाता है, दो से दो कट जाता है, एक एक्स बाहर ले लेंगे और एक माइनस वन की पावर यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो ये हो जाता है एन जे एन एक्स माइनस समीशन एस इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, एक्स भी बाहर आ जाएगा, माइनस वन टू दी पावर एस फैक्टोरियल एस गामा एन प्लस वन प्लस एस प्लस वन एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस वन प्लस टू एस। अब इस पूरी वैल्यू की तुलना इससे कर लीजिएगा, पूरी वैल्यू की तुलना इससे कर लीजिएगा यहाँ पर, और देखेंगे आपकी एन की जगह एन प्लस वन रखा हुआ है, तो देखिएगा आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है। तो आपकी वैल्यू आ चुकी है एक्स जे एन एस एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिकरेंस फार्मूले, तो ये पहला रिकरेंस फार्मूला हो चुका है। अब दूसरा रिकरेंस फार्मूला आपको दिखाता हूँ। सेकंड रिकरेंस फार्मूला है, सेकंड रिकरेंस फार्मूले में एक्स जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस वन एक्स। ये आपका हमारा दूसरा रिकरेंस फार्मूला है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू तो हमारी सेम है, तो ये लाइन ऐसी की ऐसी रहेगी, ये लाइन ऐसी की ऐसी रहेगी, ये लाइन ऐसी की ऐसी रहेगी। अब यहाँ से आगे जाकर के वैल्यू चेंज हो जाएगी।
आंसर के हिसाब से देख लीजिएगा, यहाँ क्या है माइनस है और जबकि यहाँ क्या है प्लस का है, तो आप ऐसे तोड़ेंगे क्योंकि n प्लस टू आर इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस एन प्लस टू एन प्लस टू आर, तो माइनस एन प्लस टू एन प्लस आर यहाँ पर तोड़िए, तो समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर आर, ब्रैकेट में माइनस एन प्लस यहाँ 2n प्लस आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा n प्लस आर प्लस 1 एक्स अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r। अब इस ब्रैकेट में टर्म को अंदर लाइएगा, यहाँ पर लाइएगा माइनस एन के साथ, बाहर वाली सारी चीजें माइनस एन के साथ लेकर के आएंगे आप अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस एन बाहर हो जाएगा, समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर आर फैक्टोरियल आर गामा n प्लस आर प्लस 1 और x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r। ये वैल्यू हमारी आ गई है। अब यहाँ देखिएगा 2n प्लस आर है, इसे गामा को तोड़ देता हूँ मैं, प्लस समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस 1 की पावर आर, और ये यहाँ लिख देता हूँ समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n टू n प्लस आर फैक्टोरियल आर गामा, ये तोड़ देता हूँ मैं इसे, तो ये हो जाएगा n प्लस आर गामा n प्लस आर और x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1 और इंटू एक एक्स अपॉन 2 बाहर ले लेता हूँ, n प्लस आर से n प्लस आर कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पर क्या लाना है, n माइनस 1 लाना है। अब देखिए जे एन माइनस 1 तैयार कर लूँगा इसे मैं, माइनस n ये तो सही हो चुका है जे एन एक्स, और प्लस ये x बाहर आ जाएगा, समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू दी पावर आर फैक्टोरियल आर गामा, यहाँ लिखूंगा मैं n माइनस 1 प्लस आर प्लस 1 और यहाँ लिखेंगे x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2r। इस लाइन के इस लाइन की कंपेयर कर लीजिएगा, जहाँ पर n है वहाँ पर लिखा हुआ है n माइनस 1 लिखा हुआ है, जे एन माइनस 1 ये बन चुका है, तो हमारा फार्मूला तैयार हो चुका है x जे एन डैश एक्स इक्वल टू माइनस n जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस 1x। यहाँ पर मैं आपको एक नोट पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो पहला रिकरेंस फार्मूला है, पहले रिकरेंस फार्मूले में j के सफिक्स में n प्लस 1 बना था और सेकंड रिकरेंस में j के सफिक्स में n माइनस 1 बना है। होता क्या है, जैसे आपने n प्लस 2r वगैरह ये तोड़े हैं, तो क्या होता है, अगर न्यूमरेटर में अगर आपने r बचा लिया, न्यूमरेटर में क्या बचा लिया r, तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा जे एन प्लस 1 में, और अगर न्यूमरेटर में आपने n प्लस आर बना लिया तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा जे एन माइनस 1 में। तो ये दो लाइन आप ध्यान रखना कि अगर न्यूमरेटर में r बना लेते हो तो जे एन प्लस 1 आंसर बनेगा, और न्यूमरेटर में आप n प्लस आर बना लेते हो तो आंसर जे एन माइनस 1 बनेगा। इस रूल को फॉलो करते हुए आप सारे रिकरेंस फार्मूले जो है डेराइव कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा रिकरेंस फार्मूला था, अब थर्ड रिकरेंस फार्मूला है 2jn डैश x इक्वल टू, यहाँ पर है jn माइनस 1 माइनस jn प्लस 1x, ये रिकरेंस फार्मूला है। अब देखिएगा इस रिकरेंस फार्मूले में क्या है, आप यहाँ से वैल्यू आपकी तो बन चुकी है ना, यहाँ पर वैल्यू आपकी बन चुकी है, और ये फार्मूला बुक में यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ x और है jn माइनस 1x माइनस jn प्लस 1x, ये मेरा तीसरा रिकरेंस फार्मूला है। अब तीसरे रिकरेंस फार्मूले को मैं बीच में ही छोड़ दूंगा। सबसे पहले तो आपकी jnx वाली लाइन आ जाएगी, फिर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x आ जाएगा, है ना। अब यहाँ क्या है, 2 है ना। अब यहाँ देखिएगा 2 पड़ा हुआ है, तो 2 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2jn डैश x, तो यहाँ से n प्लस 2r माइनस 1 करा था तो 1/2 हट गया है, तो n प्लस 2r माइनस के 1 बन जाएगा, है ना।
n+2r माइनस के 1 बन जाएगा। अब उसके बाद आप कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, Jn-1 बनाना है तो Jn-1 बनाने के लिए आपके पास n+r होना चाहिए, और Jn+1 बनाना है तो Jn+1 के लिए आपको r होना चाहिए। तो आप इसे ऐसे तोड़ेंगे, समेशन r इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r, n प्लस अलग कर लेंगे, और सॉरी गलत बोल दिया है मैंने, Jn+1 बनाने के लिए r चाहिए, Jn-1 बनाने के लिए n+r चाहिए, तो मैंने इसे गलत तोड़ दिया है। तो आप इसे तोड़ेंगे 2 × n+r और -r, ऐसे तोड़ेंगे, फैक्टोरियल r गामा n+r+1 x/2 की पावर n+2r - 1। अब इस बाहर वाली टर्म को अंदर लेकर के चलते हैं हम, और जो प्रोसीजर अभी फर्स्ट वाले रिकरेंस फार्मूले में, सेकंड वाले रिकरेंस फार्मूले में बताया गया था, वही फार्मूला, वही आपका अडॉप्शन होगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ बन जाता है समेशन r इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r, तो n+r बनेगा, फैक्टोरियल r, और इसे तोड़ देंगे n+r गामा n+r, और x/2 की पावर पढ़ लेंगे n+n-1 + 2r। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस का r है, तो माइनस समेशन r इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r इंटू r, और ये हो जाएगा r फैक्टोरियल r-1 गामा n+r+1 x/2 की पावर n-1 + 2r। और जब ये r से r कट जाएगा तो फैक्टोरियल में माइनस का 1 नहीं आ सकता है, तो समीशन की स्टार्टिंग 0 हटा देंगे और यहाँ 1 से कर देंगे, और यहाँ n+r से n+r कट जाएगा, तो समीशन r इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट -1 to the पावर r -1 to the पावर r, और यहाँ पर एक 2 बचा हुआ है, यहाँ पर x/2, एक 2 तो ये इधर ही चला गया था मेरा, n+2r है। अब यहाँ n-1 + 2r मुझे लेना है, यहाँ पर 2 n+r की कमी मतलब खल रही है, तो n+2r, यहाँ पर मैंने गलत तोड़ा है, इसका मतलब ये n+2r है, तो ये टूटना था n+r + r, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर हो जाता है -1 की पावर r अपॉन फैक्टर r गामा n-1 + r + 1 x/2 की पावर n-1 + 2r। और यहाँ पर समीशन सही करिएगा, s-1 s से स्टार्ट कर दीजिएगा, समीशन s इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा -1 की पावर s + 1, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल s, यहाँ हो जाएगा गामा n + s + 2, और x/2 की पावर n-1 + 2s + 2, यानी कि यहाँ पर हमने रखा है r-1 इक्वल टू s और r इक्वल टू s + 1। तो पहली टर्म तो आपकी बन चुकी है, पहली टर्म आपकी बन चुकी है, ये यहाँ पर थर्ड ये बन चुका है Jn-1s, और -1 बाहर ले लेंगे हम, समेशन s इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट -1 की पावर s फैक्टोरियल s, गामा में डाल देंगे n+1 + s + 1, और x/2 की पावर में हो जाएगा n+1 + 2s। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है आपका 2Jn' इक्वल टू Jn-1x माइनस Jn+1x। ये तीसरा रिकरेंस है। जब उससे पहले मैंने यहाँ तीसरा रिकरेंस लिखा था, मिटा करके मैंने x डाल दिया था, तो गलती कर दी थी, वहाँ x नहीं है। चौथा जो रिकरेंस है उसमें x है, तीसरे रिकरेंस में x नहीं है। अब ये मैंने रिकरेंस आपको सिखा दिया है। फोर्थ रिकरेंस, इसका आप एडिटर करेंगे, डू योरसेल्फ। अब दोनों रिकरेंस मैंने बनानी सिखा दी है आपको। जब चौथा रिकरेंस आप करेंगे तो उसमें जो है आप एडिटर वाली विधि अपनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आता है। फिर पांचवा रिकरेंस है, पांचवें रिकरेंस में है dy dx
एक्स की पावर माइनस एन जे एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले डू फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला। सबसे पहले आप फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला प्रूव करेंगे, है ना। तो जब आपका फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला प्रूव हो जाएगा तो वहां से आपको मिलेगा x माइनस एन जे एन डैश एक्स इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन प्लस वन एक्स। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। मल्टीप्लाई विद एक्स की पावर, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट रिकरेंस फार्मूले में x था, फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला जो है उसमें x था, और अब इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं x की पावर करिएगा माइनस एन माइनस वन से, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस एन जे एन डैश एक्स। ध्यान से देखिएगा ये वाली टर्म, ये दो फंक्शन की मल्टीप्लाई यहाँ पर बनने जा रही है, x की पावर माइनस एन जे एन डैश एक्स। तो यहाँ हो जाता है माइनस का n हो जाएगा, और फर्स्ट रिकरेंस फार्मूले में माइनस का n हो जाएगा, x की पावर में हो जाएगा माइनस एन माइनस वन जे एन एक्स, और प्लस x की पावर में माइनस n, और यहाँ हो जाएगा जे एन प्लस वन एक्स। ये वाली टर्म इधर है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इस वाली टर्म को मैं इधर ले आता हूँ। अब ये जो बनने वाली है ये दो फंक्शन की मल्टीप्लाई बनने वाली है। यहाँ पर अब मैं दो फंक्शन की मल्टीप्लाई बनाने वाला हूँ। रिकरेंस में मेरे से मिस्टेक हो गई है, प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आंसर तो ये बन चुका है। इसे इधर ले आएंगे, एक्स की पावर माइनस एन जे एन डैश एक्स माइनस एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन जे एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन जे एन प्लस वन एक्स। तो ये हो गया एक्स टू दी पावर एन डी वाई डी एक्स जे एन एक्स माइनस यहाँ जे एन एक्स प्लस जे एन एक्स ऐसे कैसे रहेगा, और ये डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस एन, तो माइनस एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स। अब ये दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के आगे आ जाता है एक्स टू दी पावर एन और एक्स टू दी पावर माइनस एन इंटू जे एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स। और इस प्रकार से आपका पांचवा रिलेशन जो है वो प्रूव हो जाता है। अब इसी प्रकार से जैसे कि पांचवा रिलेशन है, उसी प्रकार से आपका छठा रिलेशन है, छठा रिकरेंस रिलेशन है। ये फर्स्ट से हुआ था, अब ये जो होगा सेकंड से होगा। जो छठा रिकरेंस है वो है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन जे एन माइनस वन एक्स। अब इसमें जे एन माइनस वन आया है, तो मुझे सेकेंड रिकरेंस रिलेशन जो है वो यूज करना पड़ेगा। सेकेंड रिलेशन, पहले सबसे पहले आप सेकेंड रिलेशन को डेराइव करेंगे, तो आपको मिलेगा एक्स जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस वन एक्स। ये आपका सेकेंड रिलेशन आ जाएगा। अब इसमें राइट हैंड साइड में पावर देख लीजिएगा, जे एन माइनस वन के साथ जे एन माइनस वन के साथ एक्स की पावर एन है, तो एक एक्स तो आ ही चुका है, मल्टीप्लाई विद एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन जे एन डैश एक्स प्लस इसे ले आते हैं एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन जे एन एक्स एक्स टू दी पावर एन जे एन माइनस वन एक्स। यहाँ देख लीजिएगा, ये जे का डिफरेंशिएशन है और ये एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन है। दो फंक्शन की मल्टीप्लाई बन चुकी है, तो ये हो जाता है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन जे एन माइनस वन एक्स। इस तरह से आपका रिलेशन जो है प्रूव हो जाता है।
और इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, रिप्लेस x विद ax, तो dy dx a टू दी पावर n x टू दी पावर n j n ax, a टू दी पावर n x टू दी पावर n j n माइनस 1 ax, a टू दी पावर n कट जाएगी, और इस तरह से आपको एक नया रिलेशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये नया रिलेशन इसलिए बताया गया है, ये जो नया रिलेशन बताया गया है वो इसलिए बताया गया है क्योंकि ये जो है हमारा 2019 में आया था। तो 2019 में रिकरेंस रिलेशन का थोड़ा सा रूप बदल करके उसने हमें दे दिया था, जिससे कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाए। आज के लिए इतनी वीडियो में इतना काफ़ी है। ये 2 टॉपिक 2 दिन का काम आपका हो चुका है। अब आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन आपके हो गए हैं और 6 रिकरेंस फार्मूले हो गए हैं। और आप उम्मीद कर सकते हैं आज जो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया गया उसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाना चाहिए। यानी कि ये वीडियो और इससे नेक्स्ट वीडियो, दोनों वीडियो को अगर मिला देंगे तो आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा एग्जाम में।